नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 13 अप्रैल 2023 को कई जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस किया है। आइए हम कुछ जजमेंट्स पर गौर करते हैं, किस तरीके का जजमेंट्स हैं उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। ये टोटल 6 जजमेंट्स हैं जो कि आज प्रोनाउंस किया है। पहली एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 814 ऑफ 2023 जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है। यहाँ पर अपीलेंट ने अपनी कन्विक्शन को चैलेंज किया था और यहाँ पर सेशन कोर्ट ने ये पनिशमेंट अवार्ड की थी कि अपीलेंट को रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो अपनी मतलब पनिशमेंट दी थी कि अंडर सेक्शन 302 इंडियन पीनल कोड के अंदर कि इनकी मर्डर किया था। अपीलेंट के ऊपर चार्जेस थे कि मर्डर के विद कॉमन असेंबली के साथ। और इसमें यहाँ पर ये इस ग्राउंड पे चैलेंज किया था कि सेशन कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी थी कि पूरी लाइफ जो है वो इम्प्रिजनमेंट मिले, और हाई कोर्ट ने भी इस पर कंफर्म कर दिया था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये क्वेश्चन उठाया कि सेशन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो सजा काटें, क्योंकि ये सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जब वो डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देती हैं। एक जजमेंट आई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वी श्रीहरन की जो जजमेंट थी उस पर इन्होंने रिलाई किया। और इसमें यही बताया था कि जब कोई सुप्रीम सेशन कोर्ट की कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती है इसमें। और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को गौर किया और अपनी जो 2 जजमेंट्स हो रही थी, एक शिवा कुमार अलियास वर्सेस अलियास शिवा मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो और उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो वी श्रीहरन था उसके ऊपर डिस्कस किया था। और एक दूसरी स्वामी श्रद्धानंद अलियास मुरली मनोहर मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चूंकि अक्यूज्ड की जो एविडेंसेस थे वो डाउटफुल नहीं है तो कन्विक्शन है उस पर सस्टेन रहेगी। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने एविडेंसेस को अप्रिशिएट किया, हाई कोर्ट ने भी कंफर्म किया, तो इसमें कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। अब जो है रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए कन्विक्शन के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट की बेशक पावर नहीं है कि मॉडिफाई कर सके, लेकिन हाई कोर्ट की सर्टेनली पावर है, क्योंकि अब चूंकि जो ऑफेंस जो किया गया था तब बताया गया था तब उनकी एज 20 ईयर्स थी और जब सजा सुनाई गई थी तब 25 ईयर्स थी एज। तो लेकिन जो मर्डर था काफ़ी ग्रूसम था और यहाँ पर सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों का जो है वो मर्डर किया गया था। तो यहाँ पर सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया, इसमें 30 ईयर्स की टोटल इम्प्रिजनमेंट है वो अवार्ड कर दी। और इसमें डायरेक्शन दी कि फर्दर जो है 30 जो चूंकि 15 साल कुछ महीने जो है वो जेल में काट चुके हैं, तो रिमेनिंग टोटल 30 ईयर्स का अब इनको इम्प्रिजनमेंट है वो लेनी होगी। वैसे इसलिए जो सेंटेंस थी उसको मॉडिफाई कर दिया और कोई स्टैच्यूटरी रिमिशन अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर नहीं मिलेगा जब तक वो 30 ईयर्स का वो जो नहीं काट लेते हैं। तो ये अपील थी जो पार्टली अलाउ कर दी। आइए हम दूसरी जजमेंट पे चलते हैं जो कि 13 अप्रैल को आई है। और जो ये सेकंड जजमेंट आई थी ये एक सिविल अपील नंबर 6380 ऑफ 2021, ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। ये एक नेशनल कंज्यूमर कमीशन की ऑर्डर को चैलेंज किया था। यहाँ पर एक अपीलेंट है वर्सेस रिस्पोंडेंट्स हैं। तो ये और एक इनके जो फैक्चुअल मैटर ये था कि एक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन थी जो कि उन्होंने CHB बनाया था, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड। तो और फिर साथ में एक डेवलपर्स थे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। और फिर उसके बाद में उनमें ये एग्रीमेंट में कंडीशंस थी कि जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और कमर्शियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे राजीव गांधी चंडीगढ़ नेशनल पार्क। तो जो अपीलेंट थे वो एक जो डेवलपर थे उनको जो बिड थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी। और फिर उसके बाद जो एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट था वो बनाया गया था, जिसमें डेवलपमेंट राइट्स थे वो दे दिए गए थे जो कि अपीलेंट है और अपीलेंट जो कि डेवलपर है। और फिर उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें जो फ्लैट्स हैं और पेंट हाउसेस थे, जो एक जगह का नाम बताया वहाँ पे उन्होंने अपने फ्लैट्स थे वो कंस्ट्रक्ट किए थे। और उसके बाद एक
ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था, जो कि प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स हैं उनको उन्होंने एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट किया था, जिसमें डेवलपर और CHB जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड था, तो उसमें क्लॉज 9A का एग्रीमेंट था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लैट्स जो होंगे वो 36 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कर लिए जाएंगे, जब वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो है CHB और अपीलेंट जो कि अपीलेंट के बीच में था, अपीलेंट जो कि डेवलपर है, और फिर अपीलेंट ने कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए, अपीलेंट जो कि डेवलपर है कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए, क्योंकि अपीलेंट के मुताबिक कि CHB जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड है उन्होंने पोजीशन नहीं दी थी, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन की जा सके। फिर डिस्प्यूट था बिटवीन दी डेवलपर एंड चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के बीच में। ये मैटर आर्बिट्रेटर के पास गया, और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने ही एक अपना सॉल्व आर्बिट्रेटर डिसाइड मतलब बनाया कि वो एडजुडिकेट करें बिटवीन दी डेवलपर और CHB के बीच में। जब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स ही पेंडिंग थी, तो फिर क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दिया जा रहा था अलॉटीज को, तो अलॉटीज ने फिर अपनी एक कंप्लेंट्स है डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशन में डाली, और फिर स्टेट रिड्रेसल कमीशन में गई, तो इसके बाद फिर नेशनल कमीशन में आई, और फिर उसके बाद 75 डिस्ट्रिक्ट फोरम ऑफ स्टेट कमीशन ने 75 कंप्लेंट्स थी जो अलाउ कर दी थी, फिर उसको चैलेंज किया था बीच में मतलब नेशनल कमीशन के पास, जो फर्स्ट अपील नंबर सो एंड सो थी और कनेक्टेड अपील्स थी, और नेशनल कमीशन ने अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया डिस्ट्रिक्ट फोरम के और स्टेट कमीशन के, कि इस एक्सटेंट पे कि जो यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा अलॉटीज का वो 9% होगा, और जो कॉम्पोजिशन जो होगी अंडर क्लॉज 9C ऑफ दी फ्लैट बायर एग्रीमेंट कंसर्न, कि जब पेमेंट ऑफ कॉम्पोजिशन जो होगी वो इंटरिम मेजर होगी, जब तक फाइनल आउटकम जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स का नहीं हो जाता, जो कि डेवलपर जो कि अपीलेंट यहाँ पर डेवलपर है और CHB के बीच में, और उससे एग्रीवेट होके नेशनल कमीशन ने जो ऑर्डर जजमेंट दी थी उससे एग्रीवेट होके एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई और कनेक्टेड मैटर्स के, तो कोर्ट ने 10/5/2013 को नोटिस दिया और जो नेशनल कमीशन की जो जजमेंट पर स्टे लगा दिया, कि इस पार्ट पे स्टे लगा दिया कि जो कॉम्पनसेशन जो है जो बताई गई थी क्लॉज 9C ऑफ द फ्लैट बायर एग्रीमेंट के में जो कॉम्पनसेशन थी उस पोर्शन पे उन्होंने स्टे लगा दिया। लेकिन उसके बाद 9 जनवरी 2015 को आर्बिट्रेटर थे, उन्होंने अपना अवार्ड जो है दिया आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में, जो कि पेंडिंग था डेवलपर और CHB के बीच में, और आर्बिट्रेटर ने ये बताया, लर्नड आर्बिट्रेटर ने बताया कि जो अमाउंट जो है रिफंड ऑफ द प्राइस जो होगा, जो इंटरेस्ट जो कॉम्पनसेशन जो है जो नेशनल कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करेंगे, जो वो बॉन्ड करनी पड़ेगी, दोनों को देनी होगी, अपीलेंट जो कि डेवलपर है और CHB यानी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड है 70:30 के बीच में इनको देनी होगी। उसके बाद फिर स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो फाइल की गई थी और जो चैलेंज किया गया था अवार्ड के ऊपर, तो कोर्ट ने कहा था कि इस पे जो अवार्ड का एग्रीमेंट था वो एक्सटेंड हो गया था 6 अक्टूबर 2006 से लेकर 5 फरवरी 2008 को, और 70:30 का बीच में जो अवार्ड दिया गया है, और ये बताया कि जो कॉम्पोजिशन जो है अंडर क्लॉज 9C ऑफ द फ्लैट बायर एग्रीमेंट है वो पेबल होगी, और ये इट इज़ रिक्वायर्ड टू नोट टू बी दैट अवार्ड जो पास किया गया था लंडन आर्बिट्रेटर का वो कोर्ट की नोटिस में डाला गया, और जो अवार्ड पास किया गया था लंडन आर्बिट्रेटर ने वो स्टिपुलेटेड था एग्रीमेंट जो एक्सटेंड हो गया था 6 अक्टूबर से 2006 से 5 फरवरी 2008 पे। तो कोर्ट ने कहा कि हम वो इंक्लाइन नहीं करते हैं कि कंट्रोवर्सी पे अगर अलॉटी बायर्स को एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट पास की गई थी बाय द कमीशन, तो डेवलपर जो है वो लिबर्टी है वो अपनी ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं जो कि अवार्ड दिया गया था लंडन आर्बिट्रेटर ने द्वारा, और अगर सब जब ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं तो ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो कंसीडर करेगी और पास करेगी एप्रोप्रिएट ऑर्डर। तो इस बेसिस पे जो स्पेशल लीव पिटीशन जो थी वो डिस्पोज कर दी गई। उसके बाद नेशनल कमीशन ने अपनी जो उनकी जो फर्स्ट अपील थी जो फाइल किया गया था उसको डिस्पोज कर दिया, जिन्होंने कहा था कि जब तक फाइनल आउटकम नहीं आ जाता है उस आउटकम के बेसिस पे 9% के इंटरेस्ट पे बताया गया था, उस अपील्स को भी डिस्पोज कर दिया। उसके बाद रिस्पेक्टिव बायर्स ने जो एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की स्टेट कमीशन ने जो है वो सारी लायबिलिटी जो है वो डेवलपर के ऊपर डाल दी, और कि वो सारा का सारा कॉम्पनसेशन देंगे, और उससे एग्रीवेट होके अपीलेंट ने फिर अपील एग्जीक्यूशन भी डाली नेशनल कमीशन में, नेशनल कमीशन ने भी डिसमिस कर दी, और फिर उससे एग्रीवेट होकर स्पेशल लीव पिटीशन दोबारा से डाली, और यहाँ पर ये कंटेंशन ये रेज की कि आर्बिट्रल अवार्ड था वो फाइनल हो चुका है, इसमें बताया गया था 70:30 का, तो सारी जो
लायबिलिटी है वो सिर्फ डेवलपर को नहीं देना है बल्कि सीएचबी को भी देना पड़ेगा। तो ये और सारे फिर उसके ऑर्डर्स थे वो भी माननीय कोर्ट ने स्कैन किया और लास्ट में यही पाया कि जो फाइनल कंक्लूजन में यही पाया कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था और इंटरेस्ट था जो स्टेट कमीशन का वो रिस्पेक्टिव कंप्लेनेंट अलॉटिस एंड इशू जो था ये देखना था कि जो कॉम्पोजिशन जो अवार्ड की गई थी स्टेट कमीशन ने अंडर क्लॉज 9C ऑफ द फ्लैट बायर एग्रीमेंट वो सोली बाय द डेवलपर है। ये चीज देखनी थी कि सोली डेवलपर है कि उसको या फिर रेशियो जो डिसाइड की गई थी 70:30 के हिसाब से देना होगा। तो यहाँ पर सारे इशू को कंसिडर किया और लर्नड आर्बिट्रेटर ने जो अवार्ड दिया था जो डिस्प्यूट था बिटवीन डेवलपर एंड सीएचबी का और उसमें बताया था कि जो अमाउंट जो है इंटरेस्ट ऑफ कॉम्पोजिशन जो फाइनल डिटरमाइन किया जाएगा नेशनल कमीशन का तो वो बॉन्ड होगा बिटवीन अपीलेंट मींस डेवलपर और सीएचबी के बीच में 70:30 और चूंकि अब लर्नड आर्बिटर का जो अवार्ड था वो फाइनलिटी पर आ चुका था क्योंकि उसके बाद स्पेशल हेयरिंग जब स्पेशली पिटीशन की जो हेयरिंग हो रही थी 2013 की तो कनेक्टेड मैटर्स पे तो अवार्ड जो पास किया गया था लर्नड आर्बिट्रेटर का वो भी कोर्ट की नोटिस में डाला गया था। कोर्ट ने अपने पैराग्राफ 6 और 7 जो जजमेंट थी उसमें ये ऑब्जर्व किया था और लास्ट और कंक्लूजन में यही पाया कि स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन ने सीरियसली एरर्स की हैं और जिसमें फास्ट एंड कर दिया सारी लायबिलिटी है वो डेवलपर के ऊपर डाल दिया है। तो कॉम्पोजिशन जो थी अंडर 9C ऑफ द फ्लैटर बायर एग्रीमेंट था वो शेयर करनी होगी डेवलपर और सीएचबी के बीच में 70:30 और जो सोल आर्बिट्रेटर जो है जो कि डिस्पोज किया था जो डिस्पोजिंग और डिसमिसिंग ऑफ दिस सिविल अपील नंबर 2016 की। तो ये जो है दोनों के ऑर्डर्स को सेटिसाइड कर दिया नेशनल कमीशन का और मींस 70:30 का जो था वो उसी के अकॉर्डिंगली अपील को जो है वो अलाउ कर दिया। तो ये थी पार्ट 1 का जजमेंट का जो कि आज 13 अप्रैल 2023 को आया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।